गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है, ऑडियोमेट्री का ग्राफ है। ऑडियोमेट्री एक इन्वेस्टिगेशन है, हियरिंग इन्वेस्टिगेशन है। सो ऑडियोमेट्री में बेसिकली होता क्या है कि किसी भी क्लाइंट की हियरिंग को चेक करने के लिए इसमें 120 से 8000 HZ का जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज करते हुए एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन को चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे ग्राफ पर दिख रहा होगा, आपको ग्राफ पर ये जो एक्स अक्ष है, इस पर डेसिबल में जो है वॉल्यूम दिया गया है, और इधर ये बाई है, इस पर ये आपको दिख रहा होगा 8000 के। तो ये क्या है, HZ है, और ये F4 फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें ग्राफ दिख रहे होंगे। ग्राफ में आपको ब्लू एंड रेड दिख रहा होगा। तो जो ये ब्लू पेन होता है ये लेफ़्ट ईयर के रिजल्ट को शो करता है, और ये जो रेड होता है ये राइट ईयर के रिजल्ट को जो है शो करता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अपन बारी बारी से अपन इसमें दोनों ईयर का कंडक्शन चेक करते हैं, ठीक है। ईयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले राइट ईयर का चेक किया जाता है, और उसके बाद है जो लेफ़्ट ईयर का चेक किया जाता है। इसके लिए अपन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें अपन ने 250 HZ पर उसको सुनाया, जिसका डेसिबल में इसकी वॉल्यूम लिया था 20। तो उस हिसाब से अपन बारी बारी से फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, क्योंकि इसमें आपको जैसे पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो वो है जो मतलब कि ईयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो 500 से लेकर 3500 HZ तक फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी होती है। और इसमें अपन जो हियरिंग लॉस के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट पिच का जो ईयर साउंड है उसको, साउंड वेव को जनरेट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक साउंड प्रूफ जो रूम होता है उसमें क्लाइंट को बैठाया जाता है, और उसको जो है दोनों उसके ईयर पर, बोथ ईयर पर उसको साउंड सुनाई जाती है। इसके लिए हेडफोन्स का यूज किया जाता है, हेडफोन्स उसके लगाए जाते हैं, तो उसको फिर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए, और उससे पूछा जाता है, उसको बता दिया जाता है कि अगर आपको साउंड सुनाई दे तो आपको उसके सामने एक बटन होता है, वो बटन दबाना होता है, और अगर सुनाई नहीं देती है तो वो बटन नहीं दबाया जाता। तो उसको क्या है, अलग अलग साउंड सुना करके उसको पूछा जाता है, सुनाई दिया तो वो अगर देता है तो उसको बटन को दबा देता है। उस हिसाब से अपन ये डिनोट कर देते हैं कि इतना उसने सुना। कई बार उसको बिना साउंड प्रोड्यूस किए भी पूछा जाता है, ताकि एक ट्रांसपेरेंटी बनी रहे, एक एक्चुअल में रहे पता, रिजल्ट एक अच्छी तरीके से रिज़ल्ट क्रिएट किया जाए। उसके लिए कभी कभी साउंड प्रोड्यूस किए बगैर भी उसको पूछा जाता है कि क्या सुनाई दिया। तो अगर इस तरीके से वो अगर कई तरह के जैसे ऐसे केसेस भी होते हैं कि उसमें अगर वो नाटक भी करने की कोशिश करता है हियरिंग लॉस का, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, मतलब वो चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी हियरिंग को चेक किया जा सकता है। अभी आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें राइट ईयर माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हियर लॉस है, और लेफ़्ट ईयर हियरिंग सेंसिटिविटी नॉर्मल रेंज है। यानी कि ये जो पर्सन था जिसका ये आपको ग्राफ दिख रहा है, उसकी प्रॉब्लम थी राइट ईयर में उसका जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा माइल्ड से मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। सो इस तरीके से अपन ऑडियोमेट्री करते हैं, और इसके अलावा भी अपन और कई टेस्ट होते हैं जो हियरिंग के लिए किए जाते हैं, जैसे कि एक ट्यूनिक फॉक टेस्ट होता है। उसके अलावा उसमें अपन ट्यूनिक फॉक के ज़रिए बेबर और राइने टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अपन बेरा टेस्ट, जो कि ब्रेन
स्टेम एवॉक्ट रेस्पॉन्स ऑडोमेट्री होता है वो करते हैं। इसके अलावा अपन और कई तरह के वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए भी फिस्टुला, रॉम्बल, कैलोरी टेस्ट किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।